नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन है ऐश की बात में। और नमस्ते लंदन हम लोग कह रहे हैं, लेकिन ऐश भाई वहां पर सफेद गेंद की क्रिकेट चल रही है, सब लोग सफेद ड्रेस में, आप कलर ड्रेस में, और वो भी डे नाइट। क्या चक्कर क्या है? नहीं, हमारा कुछ सिलेक्शन चल रहा था, सो देखने गया था। थोड़ा बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर्स को हम ढूंढ के इधर देखने देखने के लिए गया था। थोड़ा दूर था, चेन्नई से 400 किलोमीटर है। सो वापस अभी चेन्नई लौट रहा हूँ। लेकिन कमिटमेंट पूरा इंडियन फैंस के साथ है, इंडियन टीम के साथ है, छोड़ना नहीं है, उस पर बात करनी है। तो सबसे पहले आप जो प्रिडिक्शन किए थे, आपने सबसे एक प्रिडिक्शन तो दिख रहा है कि फर्स्ट टाइम इट्स गोइंग टू बी 4-डे टेस्ट मैच इफ ऑल सेट टुगेदर। बट अगेन मैच वहीं पर आके खड़ा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये विकेट क्या है। जो आपने प्रिडिक्ट किया था बेटर होगा। सबसे पहले ये जानना है, ये स्कोर आप देख रहे हो लगभग 324 अब बचा हुआ है, 374 का टारगेट। कहां पर आप दोनों टीमें में, अगर आप किसके ड्रेसिंग रूम में यू विल फील हैप्पी? I'd want to be on the Indian dressing room. I'd want to be in the Indian dressing room. If I was the Indian captain or the coach, I'd be really, really happy with the day I've had. जैसे मैंने कहा था, it's been a typical wicket that could roll out at the oval. आप कोई भी मैच देख लो, इवन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो हुआ था, ऑस्ट्रेलिया गॉट बिग रन्स, इंडिया मेड रन्स, ऑस्ट्रेलिया बोल्ड बेटर इन द सेकंड इनिंग्स। थर्ड इनिंग्स में वापस ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा इतना बहुत अच्छा नहीं बैटिंग किया, बट इंडिया वर एबल टू पुल द इनिंग्स। चौथा इनिंग्स पे अच्छा बैटिंग किया था इंडिया। इट वाज नॉट इजी टू डिसमिस इंडिया। सो वेरी वेरी टिपिकल। और if you saw the pitch today, absolutely important to justify यशस्वी जायसवाल 100। अगर हम देखेंगे, मैंने मैंने पहले भी कहा था, जायसवाल इज नॉट सुदर्शन, बट उसका जो बैटिंग है, बैटिंग स्टाइल है, ही कैन प्रोड्यूस एन 100 लाइक दिस इन द थर्ड इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट सीरीज वेयर यू आर लुकिंग टू लेवल द सीरीज। सो इस उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इंडिया हैड अ फैबुलस डे। Actually, India could have had a much better day as well after the start that Jaiswal gave. आकाशदीप को भी तारीफ करना होगा, बिकॉज ही इज द ओनली अदर। ऑफ कोर्स वॉशिंगटन और जडेजा ने 50 बनाया अंत में, बट आकाशदीप का जो स्टार्ट दिया ना, इट काइंड ऑफ किल्ड इंग्लैंड्स कॉन्फिडेंस दैट दे कुड रोल इंडिया आउट। सो ऑल इन ऑल, इंडिया हैड अ ग्रेट डे। स्पेशली जो आखिरी में जैक क्रॉली का विकेट है, सिराज का जो सेटअप था, पीछे रख के यॉर्कर डाला था। ऑफ कोर्स इट वाज नॉट अ डिलीवरी क्रॉली एक्सपेक्टेड, बट सिराज once again running in hard। पांचवा टेस्ट हम ऑलरेडी बात किया, 150 ओवर्स, एंड yet again leading that bowling attack to give that small sniff that India needed। बिकॉज स्टैट्स अगर हम देखेंगे ना, हम लोग बात किया जैक क्रॉली का जो स्टाइल है, अप्रोच है, जो बैसबॉल का ये अप्रोच है, बट एक चीजों इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छी हुआ है इन द बैसबॉल एरा, विच इज देयर ओपनिंग बैटिंग एंड ओपनिंग स्टैंड। ऑलमोस्ट 2,500 रन के ऊपर है, औसत नियरिंग अबाउट 48 एज एन ओपनिंग पार्टनरशिप। लिटरली आई थिंक दे गॉट अबाउट 500 पार्टनरशिप्स एंड 1450 रन पार्टनरशिप्स। ये सब मिल के दैट इज वन इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप दैट इंडिया नीडेड टू ब्रेक। पहला इनिंग्स में भी अच्छा पार्टनरशिप हुआ था, एंड इंडिया हैव ब्रोकन दैट। नाउ दे गॉट देयर नोसेस अहेड, एंड क्रिस वोक्स वांट दैट। इन ऑल पॉसिबिलिटी, हमें नहीं पता क्या होगा, बट in all possibility he will not bat। So I think India have their noses slightly ahead, but nevertheless, कल जो first hour will be very crucial। England have yet another heavy roller। क्या विकेट स्लो होगा, क्या बेहतर होगा बैटिंग करने के लिए, हम थोड़ा रुक के देखना पड़ेगा। बट अब तक विकेट हैज डेफिनेटली गॉटन बेटर इन द फर्स्ट 2 days। तो आज जैसे गेम शुरू हुआ, आपको ऐश भाई आपने हल्का सा टच किया आकाशदीप से, आपने उम्मीद क्या था? वैसे अपने दर्शकों को बता दूं, आपको शायद बेहतर पता होगा, आकाशदीप ने जो अपने गांव में स्टार्ट किया था, 22 साल तक वो सिर्फ टेनिस बॉल से खेलता था गांव में। उसको पहले बैटिंग से फेमस हुआ, वो उसके गांव वाले बोलते थे बैटिंग बड़ा अच्छा करता है। फिर जब वो धीरे धीरे कैलकाटा वगैरह गया, बॉलिंग पे उससे कॉन्सेंट्रेट करना। सो फॉर हिज विलेजर्स, जो जो उसके गांव वाले, दे आर नॉट सरप्राइज, दे आर मोस्ट हैप्पी कि या हमारे बच्चे ने देखो टेस्ट मैच में भी 50 किया है। तो हाउ डू यू लुक एट आकाशदीप इनिंग? नहीं, एक्चुअली आकाशदीप के पास बिल्कुल रॉ बैटिंग टैलेंट है। ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रिस्बेन में उसने इनिंग्स सॉरी फॉलो ऑन को अवॉइड किया, और बहुत अच्छी बैटिंग किया था उधर। मतलब ऐसा नहीं लगा कि कभी आउट होगा। He's got a solid defense। एंड आकाशदीप का एक अच्छा चीज है, ही कैन एक्चुअली स्ट्राइक अ रियली मीन बॉल। लखनऊ सुपर जायंट्स को भी एक दो बॉल मारा था उसने, चक्का वक्का मारा था, बट द थिंग इज आकाशदीप इज अ लवली ऑफ साइड प्लेयर। लेग साइड में इतना शॉट है नहीं, बट ही डजंट हैव अ प्रॉब्लम अगेंस्ट द शॉर्ट बॉल। इंग्लैंड को बहुत देर लगा टू फाइंड आउट दैट आकाशदीप डजंट लाइक द बॉल एंगलिंग इन, जो बिल्कुल एंगलिंग इन वाला बॉल पे आउट हुआ था। That is one of the problems that has been a problem with England bowling lineup all through this series। If you look at England's bowling lineup,
बारिंग बेन स्टोक्स, वो लोग बहुत स्ट्रगल किया। अच्छा है गस एटकिंसन और बेन स्टोक्स एक साथ नहीं खेला था इसके पहले इस सीरीज में, दैट वुड हैव बीन अ टफर टास्क फॉर इंडिया, बट इफ वी हैड नेगोशिएटेड बेन स्टोक्स स्लाइटली बेटर, I still don't think that I still think India have batted beautifully. India's batting has kept them in the series, but all said, I think if we had negotiated Ben Stokes slightly better, England would have been on the mat, I feel, because I know a lot of people will say that there's a good chance we'll go 2-all. England are still ahead in the series, but India have had one hell of a series with not a lot of luck going their way. अभी तक एक मैं स्टैट्स देख रहा था, आपने बात की 350 प्लस का जो इनिंग्स रहा है अब तक 8 टाइम्स हुआ है, और लास्ट टाइम जो 350 प्लस वाली सीरीज थी वो 1989 में हुआ था, और उससे पहले जो दो ओकेजन है वो बहुत पहले 100 इयर्स बैक 1930 और समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पर चांस यू देख देख रहे हो आपकी, यहाँ पर 9th टाइम इंग्लैंड विल बैक देमसेल्फ की यार चलो 350 प्लस नहीं हुआ, लेकिन इस सीरीज में अगर कहीं हो सकता है चेस तो यही हो सकता है। और ये बात कितना दिमाग में रहेगा इंडिया का कि पहला टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने सिमिलर टारगेट चेस किया था, बर्मिंघम 2022 में भी बेसबॉल एरा में दो ऐसा चेस कर चुका था। ये दोनों टीम के दिमाग पर कितना अफेक्ट करेगा? इंडिया का दिमाग में जरूर रहेगा, क्योंकि एजबास्टन में 370 वाला चेस है, और हेडिंगली में भी इस सीरीज में सबसे पहला टेस्ट में चेस हुआ था। बट उस टेस्ट और इस टेस्ट में एक फर्क है, इंडिया हैव वन फास्ट बॉलर लेसर। शार्दुल ठाकुर का बॉलिंग मिल रहा था पहला इनिंग्स में हेडिंगली में, दैट वाज आल्सो द केस एट एजबास्टन, बट यहाँ थोड़ा कमी है। सो कल का जो फर्स्ट सेशन है, स्टार्ट ऑफ प्ले से लंच तक प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज और आकाशदीप को सबसे ज्यादा बॉलिंग मिलेगा, और उसी स्पेल में they'll have to try and get a couple of breakthroughs at least, bare minimum. अगर ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा, anyway पहला सेशन पूरा इंग्लैंड खेलेंगे, विकेट गिरे या नहीं गिरे, they would have got 100 to 120 रन्स। वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है अभी तक, ओवल में वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, इस टेस्ट मैच में भी वो फॉलो हुआ है। इंडिया हैव मेड रन्स एट दैट क्लिप, 120 runs to that 60 runs today, that's 180 for 2 or 3. Then the game all of a sudden looks like being in a balance. But still 200 runs to go. But with India's fast bowlers, who are only 3 of them, their first spell and probably one of their second spells will be out of the way. Uske baad, this game will slightly start leaning towards England. And that's why जो पहला session है, it is very important हम runs भी कम दे और wicket भी ले। If we take 3 wickets, India is ahead. But if we take 1 or 2 wickets and England manages to nudge ahead, with probably say Ben Duckett का जो innings है, अगर if they do that, this test, England have to be bowled out before tea. टी से पहले इंग्लैंड को ऑल आउट करना है। अगर टी में ऑल आउट नहीं करें, अब दे आर 4-5 डाउन, इंग्लैंड वुड बी रियली थ्रेटनिंग टू गेट वन ऑफ दोस स्कोर्स बैक। आई वुड स्टिल थिंक सिराज का फर्स्ट स्पेल इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल टू मी। ये मैं आरपी सिंह के साथ बात कर रहा था, हम लोग मैच देख रहे थे बहुत टाइम में, तो उस आरपी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था। उसका कहना था कि जैसे क्लाउड है, वेदर क्लाउडी है तो नया बॉल काफी हिलने लगता है, डिफिकल्टी होती है, धूप में आसान हो जाता है। आप अग्री करते हो कि आज भी हमने देखा मोस्ट ऑफ द टाइम में धूप खिला हुआ था तो बैटिंग स्लाइटली इजियर दिख रहा था? नहीं, इंग्लैंड में हर जगह में ऐसे होता है, कभी कभी कोई जगह में ज्यादा होता है, मे बी एट नॉटिंघम और मे बी एट हेडिंगली यॉर्कशायर में, पर ये जो ऑब्जर्वेशन है वो स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन है इंग्लैंड में। बट पहला 2 दिन और तीसरा दिन में बहुत फर्क था, इतना सीम नहीं हो रहा था। अगर लेट्स से फर्स्ट 2 डेज में हर ओवर में एक बॉल सीम हो रहा था, अभी ऐसा इतना नहीं हुआ। तीसरा दिन में इट वाज वन बॉल वाज सीमिंग एंड नॉट एज मच इन एवरी 4 ओवर्स, ज्यादा हो नहीं रहा था, यू आरंट गेटिंग टू सी द बैटर गेटिंग बीटन। आज भी एक बॉल करुण नायर का जो बॉल है अंदर आया था, थोड़ा सा अंदर टेढ़ा सीम के साथ कट हुआ, he played further inside the edge, बॉल थोड़ा निकला, but you didn't find a lot of balls like that in day 3. So remember, the heat has gone into the pitch. England have already taken one heavy roller, कल सुबह एक और लेंगे, but it would be of extreme importance for India if there is an overcast day with a little bit of rain. अगर बारिश मिले और थोड़ा और overcast conditions मिले, and if India have a good first spell, then India will get ahead in this game. अगर नहीं हुआ, I think this wicket will get better to bat. इसमें ऊपर नीचे इतना होगा नहीं, heavy roller will settle that divots out, थोड़ा बहुत और spots हो जाता है ना, वो that will be settled down with heavy roller. और एक बंदा ने मुझे मैसेज किया, कल शो देखा था और आपने बताया कि हेवी रोलर का इफेक्ट रहेगा, कितना देर रहेगा? इट इज नॉट लाइक सबकॉन्टिनेंट कंडीशंस जहां रोलिंग करने के बाद आधा घंटे के बाद खुल जाएगा विकेट, वैसा होगा नहीं। दीज आर कंडीशंस वेयर मॉइस्चर है विकेट में,
मॉइस्चर घास के साथ दबा के ना वो सेटल हो जाता है, सो इट स्टार्ट्स गेटिंग स्लोअर। आज भी अगर हम देखेंगे विकेट गॉट स्लोअर एंड इट वाज इजी पेस्ड फॉर द बैटर टू प्ले। जो बॉल वो हिल रहा था और टेक ऑफ कर रहा था वो कम हो गया था, हो सकता है और भी कम होगा। इफ देयर इज सनलाइट टुमारो एंड रोलर भी मिला सुबह, it could be really good batting conditions for England. England should back themselves, but एक बंदा टॉप 3 में बड़ा 100 बनाना पड़ेगा। स्पिनर्स का रोल आपको दिखता है डेंजर होगा या नॉर्मल रोल रहेगा, या फिर आप जैसे आपने बोला कि रोल तीन भाई पेसर। ये गेम कल खत्म होने वाला है और इट हैज टू बी ऑन द टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलर। अगर गेम कल खत्म नहीं होगा, पांचवा दिन में गेम जा रहा है, देन मे बी द स्पिनर्स कुड कम इनटू प्ले। अगर नहीं है, इफ द फर्स्ट सेशन इज बैटेड थ्रू, स्पिनर को डालना ही पड़ेगा। दे विल हैव टू बोल एक्सेप्शनली वेल टू बी द मैच विनर फॉर इंडिया। वो नहीं होगा। ये गेम अगर इंडिया को जीतना है, द सीमर्स विल हैव टू डू द डैमेज। मे बी द स्पिनर्स कैन गिव अ बिट ऑफ कंट्रोल अगर चाहिए किसी को, कोई तक गया। दैट यू डिडंट सी इवन विद इंग्लैंड। क्रिस वोक्स नहीं है, बट फिर भी ज्यादा ओवर बेतल और रूट ने डाला ही नहीं है। दे वेंट बैक टू द सीमर्स। इवन थकान में भी फास्ट बॉलर ही डाल रहा था, क्योंकि फास्ट बॉलर को मदद मिल रहा था, और स्पिनर तभी भी डालेगा ना, रन जाएगा। आप सही बोले। मैं स्टैट्स देख रहा था कि इसने एटकिंसन ने अपने करियर में, फर्स्ट क्लास करियर में, एक साथ इतने ओवर नहीं डाले हैं। सेम चीज टंग का था। इवन ओवर्टन का भी जो है 3 साल में फर्स्ट क्लास करियर में इतना ओवर नहीं डाला। यानी इंडिया के फास्ट बॉलर को भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। आखिरी सीरीज है, आखिरी मतलब दिन है, जितना भी है दम लगा के डालो। लेकिन एक चीज ऐश भाई चलते चलते जानना चाहेंगे, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर दोनों थे, आप दोनों ने जिस तरह का बैटिंग किया, उसके बारे में कैसा रहा? स्पेशली वॉशी का, कि उसके पास पार्टनर नहीं था लेकिन उसने लास्ट में उसको लाइसेंस मिला और उसने चलाया, अच्छा चलाया। डेफिनेटली वॉशिंगटन के पास बहुत बैटिंग एबिलिटी है, हम सबको पता है। मैं तमिलनाडु से हूँ और कैसा बैटिंग करता है हमें पता है। और उसके पास ताकत भी है और पावर वाज इन फुल एग्जीबिशन। जैसे उसने पुल शॉट मारा था, किस तरह से वो इस्तेमाल किया, वाज फैबुलस। जिस तरीके से आउट हुआ था थोड़ा सॉफ्ट था, बट उसको मारना ही पड़ा था। आखिरी प्रसिद्ध कृष्णा के साथ बैटिंग कर रहा था, सो उसके पास ऑप्शन नहीं था। बट दिस इज रियली गुड साइंस फॉर इंडियन क्रिकेट। Jadeja has got a good few years, but उसके बाद he could be a full-fledged all-rounder who could fit into Jadeja's shoes, and that's a massive advantage. Even home season coming up, वेस्ट इंडीज के साथ है, साउथ अफ्रीका के साथ है, ऑस्ट्रेलिया भी आएगा। लुकिंग एट दैट, अक्सर 9 पे, जडेजा 7, वॉशिंगटन एट 8, दैट इज अ सीरियस बैटिंग लाइनअप। आई डोंट थिंक जो भी टूरिंग टीम रहेगा वो इनके बॉलिंग के बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं। वो ऐसा सोच के आएंगे कि इनका बैटिंग में हम उसको कैसे आउट करें। एंड बोथ जडेजा एंड वॉशी बहुत अच्छा बैटिंग किया था। मैं थोड़ा सा सरप्राइज था जिस तरीके से जडेजा आउट हुआ था, क्योंकि उसने विकेट दिया ही नहीं इस सीरीज में। इतना कमाल का बैटिंग किया था, एक और कमाल का पारी खेला। बट व्हाट इंग्लैंड लेट वाज लेट डाउन बाय वाज कितना कैचेस वो लोग छोड़े। दैट हम्म। कुड वेल बी द डिफरेंस इन दिस गेम इफ इंग्लैंड गो ऑन टू लूज इट। आई थिंक इंडिया इज 70-30 अहेड इन दिस गेम, बट कल का जो पहला ओवर है वो डिक्टेट करेगा कितना बैलेंस में आ सकता है इस गेम। But England have dropped a lot of catches to give India the lead in this game on day 3. And on day 4, England will have to bat very well in the first hour to come back into this game. But I'm saying this game is not very far away from one another. As the entire series has gone by, that each team has found a way to box themselves back into this game. And India have done that on day 3. Can India do it? England do it on day 4? They very well can. चलिए, अब तक पूरे सीरीज में हमने देखा है, जैसे आपको बार बार बोल रहे हैं, आपका प्रिडिक्शन का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा है। और आपने अभी भी कहा है कि 70-30 इंडिया की तरफ से। ऐश की बात के जितने दर्शक है वो भी अग्री करेंगे। लेकिन अगर आपकी डिफरेंट राय है, जो भी आपने देखा आज बॉलिंग कंडीशंस, आप हम लोग की राय से आपकी डिफरेंट है, तो आप अपनी ओपिनियन दे सकते हो। ऐश भाई, आपने देखा कि जवाब दिया है जी। जरूर उनको कमेंट ओपिनियंस कमेंट में डालना है, बट हम लोग यशस्वी जायसवाल का इतना तारीफ नहीं किया, जडेजा हम्म। के बारे में ज्यादा लेंथ में नहीं किया, बट सबका जो परफॉर्मेंस है इस टेस्ट मैच में, कल आखिरी दिन होगा उसके बाद हम रिव्यू करेंगे। बट अब तब तक पूरा सपोर्ट करो, इंडिया आ सकता है इस सीरीज में, एंड ड्रॉ विल बी ए जस्टिफाइड रिजल्ट फॉर इंडियाज मेहनत इन दिस सीरीज। सो आई रियली डू थिंक क्रैकिंग डे 4 अवेट्स अस। लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। India's मेहनत इन दिस सीरीज, आई लाइक द सेंटेंस, इंडियाज मेहनत इन दिस सीरीज। मेहनत क्या रंग फनी लगा लाएगी। क्या? फनी नहीं लगा? नहीं, सही अच्छा है। था। नहीं नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा था। ऐसे ही तो हिंदी हम लोग बोलते हैं। दैट्स अ गुड वन। India's मेहनत, प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन एश की बात। थैंक यू।